हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बादशाह अकबर और बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बीरबल और चालाक नाई। बादशाह अकबर का नाई बीरबल से बहुत जलता था। बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन उसने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह बादशाह की दाढ़ी बना रहा था, तभी वह उनसे बोला, हुजूर आला, क्या आप इस धरती के बाद की जिंदगी पर भरोसा करते हैं? हाँ, करता हूँ, बादशाह ने जवाब दिया। क्या आपके मन में कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पुरखे जन्नत में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। मन में तो कई बार आया, लेकिन कैसे पता लगाऊं? इसका कोई तरीका तो मुझे पता नहीं है, बादशाह ने बताया। हुजूर, मैं जन्नत जाने का तरीका जानता हूँ। कुछ पहुंचे हुए महात्माओं ने मुझे यह तरीका बताया था। आप तो सिर्फ यह चुनाव कीजिए कि पुरखों की खोज खबर लेने के लिए आप किसे भेजना चाहेंगे। वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा। बीरबल? और कौन? मैं उसी को जन्नत भेजूंगा, बादशाह चहकते हुए बोले। लेकिन एक बात तो बताओ, यह सब होगा कैसे? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, उसमें बीरबल को बिठाकर उन्हें लकड़ियों से ढक दिया जाएगा। जब चिता धूं धूं करके जलने लगेगी, तो उसके धुएं के साथ बीरबल महाराज भी जन्नत पहुंच जाएंगे। नाई होंठ चबाते हुए बोला। बादशाह समझ गए थे कि नाई यह सब बकवास बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए ही कर रहा है, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसी शाम बीरबल को अपने महल में बुलाकर उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। देख लो, इस बार मुकाबला नाई महाराज से है, बादशाह हंसे। पछताएगा नाई, बहुत पछताएगा, बीरबल होठ चबाते हुए बोले। खैर, मैं चिता पर कुछ दिनों बाद चढ़ूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। बादशाह ने बीरबल को मुंह मांगा वक्त दे दिया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से उस चिता की जगह पता लगा ली जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बना रखी थी। उन्होंने गुप्त रूप से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खुदवा ली। जब उनकी पूरी तैयारी हो गई, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद अपनी देखरेख में बीरबल को उस स्थल तक ले गया। वहां बीरबल उस चिता में जा बैठे। फिर चिता में आग लगा दी गई। बीरबल चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर लौट आए। उधर नाई की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह यही समझ रहा था कि उसने अपनी चतुराई के बल पर बीरबल को ठिकाने लगा दिया। बीरबल के विरोधी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने राज दरबार में बीरबल का पद हथियाने की योजना बनानी भी शुरू कर दी थी। अपने घर में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद बीरबल एक दिन अचानक राज दरबार में जा पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने ना अपने बाल बनवाए और ना ही दाढ़ी बनवाई थी। उन पर नजर पड़ते ही बादशाह खुशी से सराबोर हो गए और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल आओ,
जन्नत में हमारे रिश्तेदारों के क्या हाल है? जहाँ पना, जन्नत में सब कुछ ठीक ठाक है। आपके रिश्तेदार भी मजे में हैं। वहाँ आपके पिता और दादा आपके लिए दुआ करते हैं। वैसे तो जन्नत में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या जरूर है, वहाँ कोई नाई नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे कि मैं भी वहाँ रहकर ना अपने बाल बनवा सका और ना दाढ़ी। आपके पुरखों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ आए हैं। उन्होंने कहलवाया है कि आप उनके लिए किसी अच्छे नाई को भेज दें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मन ही मन हंसे। वे बीरबल की योजना अच्छी तरह समझ रहे थे। वे तुरंत बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनके लिए अपने शाही नाई को ही भेज दूंगा। यह कहते हुए बादशाह ने नाई को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का हुक्म दिया। नाई ने खुद को स्वर्ग भेजे जाने का जमकर विरोध किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। अंत में नाई ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने बादशाह और बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब बीरबल ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन बादशाह ने उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपने विरोधी नाई से छुटकारा हासिल कर लिया। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। लव यू ऑल।